Assalamu alaikum to all of you dear viewers. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस कर लेंगे लिमिट्स के बारे में। आज हम जान लेंगे लिमिट होते क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है, और ये आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आता है यहाँ पे, सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट क्या है। सबसे पहले हम लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लिमिट होता क्या है। नाउ व्हाट इज़ लिमिट? व्हाट इज़ लिमिट? लिमिट इट इज़ द वैल्यू, ये एक वैल्यू होता है। इट इज़ द वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू where the function approaches APP or OACH, where the function approaches as the input gets closer and closer to some नंबर। क्या होती है लिमिट? लिमिट इज़ जस्ट अ वैल्यू, ये एक वैल्यू होता है। वेयर द फंक्शन अप्रोचेस, जहाँ पर फंक्शन अप्रोच कर रही है, ये एक वैल्यू होता है। वेयर द फंक्शन अप्रोच, एक फंक्शन अप्रोच करती है इस वैल्यू को, यानी टेंडिंग टू, ये फंक्शन जा रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू। हमारे पास एक फंक्शन होती है और ये फंक्शन अप्रोच कर रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी नज़दीक जा रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू को। कब? जब हम जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज करते जाएंगे। एज द इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर, जैसे कि इनपुट गेट्स क्लोजर टू क्लोजर सम नंबर, तो इसको कहते हैं हम लिमिट। तो लिमिट इट इज जस्ट अ वैल्यू वेयर द फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर। ये जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे और फिर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स। लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स लेंगे हम 1/x, ये हमारे पास एक फंक्शन है। और अब हम इस फंक्शन को इनपुट वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इनपुट वैल्यूज देंगे, इनपुट्स, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? 1 से। लेट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमें क्या बना? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जब हम इनपुट 2 देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, इस तरह से पुट x इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 हमारे पास बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0.33। ओके, जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज करते जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा हमारे पास 0.25 एंड अप टू सो ऑन। जैसे हम x इज इक्वल यहाँ पर 10 पुट करेंगे, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 10 हमारे पास बन जाएगा 1/10, ये हमारे पास 0.1 के बराबर आता है। ओके, तो इसके बाद अप टू सो ऑन, अब हम पुट देंगे x इज इक्वल टू 100, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 100 हमारे पास आ जाएगा 1/100, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.01 एंड अप टू सो ऑन। अब हम देंगे x इज इक्वल टू 1000 है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1000, ये हमारे पास बन जाएगा 1/1000, ये बन जाएगा 0.001 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है, जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाएंगे, इनपुट अप्रोच कर, इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू सम बिग नंबर। यहाँ पे इनपुट सबसे पहले हमने 1 दिया, इसके बाद 1 से 2,
इनपुट गेट्स इंक्रीजेज एंड अप टू सब बिगेस्ट वैल्यू की तरफ जा रहा है। इनपुट को हम देंगे 1 2 3 4 और बिगेस्ट जा रहा है, यानी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 के करीब जा रहा है। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले जब हमने इनपुट 1 दिया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आया, तो जब हमने इनपुट को इंक्रीज़ किया 2 दिया तो 0.5 जो 1 से कम है। और इसके बाद जैसे हमने इनपुट को इंक्रीज़ किया तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन 0.33 आया है। तो 1 से नीचे आया है 0.5, फिर 0.33 और फिर 0.25 और इसके बाद 0.1 एंड 0.01, इसके बाद 0.001 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इनपुट को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ ये जा रही है, और वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, 0 के नज़दीक अप्रोच कर रही है। यानी देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। जब हमने 1 पुट किया तो 1 ही आया, इसके बाद जैसे हमने 2 को पुट किया यहाँ पे वैल्यू आया 0.5, और इसके बाद जब 3 दिया तो यहाँ आया 0.33। और इसके बाद जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो फंक्शन है वो अप्रोच करती है टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ जा रही है। लेकिन इस फंक्शन का वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा, ये अप्रोचिंग टू 0 की तरफ जा रहा है। जब हम यहाँ पे 10,000 10 लाख मिलियन ट्रिलियन लगाएंगे तो ये 0 पॉइंट बहुत सारे 0 आएंगे और 1 कुछ आ जाएगा, लेकिन 0 ये कभी नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ द वैल्यू, ये एक वैल्यू होता है लिमिट, इट इज़ द वैल्यू वेयर द फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर। तो इसको कहते हैं हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पे देंगे, देखो 1000 यहाँ पे दिया था अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे मैं बिगेस्ट नंबर के लिए इन्फिनिटी चूज़ करूँगा। यानी इन्फिनिटी यहाँ पे वो नॉन डिफाइंड टर्म नहीं है, ये एक मैं बड़ा सा सबसे बड़ा वैल्यू ले रहा हूँ। तो फंक्शन क्या बन जाएगी मेरे पास, एफ ऑफ इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, और वी नो दैट 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इस फंक्शन को इनपुट इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ बिगेस्ट टर्म की तरफ, यानी ये इनपुट जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो लिमिट ऑफ फंक्शन किसके बराबर, 0 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है ये फंक्शन 0 की तरफ। ये तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में ये लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली में हम ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स, और ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास 0 बन जाएगा। और इस 0 को कहते हैं हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसी को कहते हैं हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इन जनरल में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a as input gets closer and closer to some number, तो f of x is equal to l। तो यहाँ पे l क्या है, l is equal to limit of a function, l is equal to limit of a function। तो यहाँ पे एक बात आ रही है, एक होता है लिमिट ऑफ ए फंक्शन और एक होता है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू वेयर द फंक्शन अप्रोचेस एज इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन वो होता है, इट इज़ द वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे x इज इक्वल 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 है, और एक 2 यहाँ पे एक पॉइंट है x इज इक्वल 2, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है 0.5। तो इन ये जो हमारे पास अलग अलग से 1 0.5, इनको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेकिन ये जो है जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये फंक्शन जो है ये 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि दिस इज़ द लिमिट ऑफ फंक्शन, 0 इज़ द लिमिट ऑफ फंक्शन। बाकी जितने भी ये है इनको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इट इज़ द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन को क्या कहेंगे हम, इट इज़ द वैल्यू वेयर द फंक्शन अप्रोचेस,
तभी तो हमने यहाँ पे लिखा है लिमिट इट इज़ द वैल्यू वेयर द फंक्शन अप्रोचेज एज द इनपुट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।